नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। लव जिहाद पर फसाद। दरअसल गुजरात में चल रहे हैं चुनाव और इन चुनावों में तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है और इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में, इन बयानबाजियों के बीच में ही एंट्री हुई लव जिहाद की। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लव जिहाद को लेकर एक बयान दिया था। बात हो रही थी श्रद्धा हत्याकांड की और इस पर उन्होंने कहा कि आपको इसमें क्राइम नजर आ रहा है, मुझे इसमें लव जिहाद नजर आ रहा है और यहीं से शुरू हुई लव जिहाद को लेकर राजनीति। और इस बीच अजमल बदरुद्दीन, जो कि एआईयूडीएफ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दे डाला है एक विवादित बयान, जिसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर हो गई है। बीजेपी लगातार उनको घेरने में लगी हुई है। उनके इस बयान के बाद असम के एक नेता का भी बयान सामने आया है। स्मृति ईरानी ने भी इस पर पलटवार किया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में दरअसल एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन ने कहा कि हिंदू लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देनी चाहिए, 18 से 20 साल की उम्र में कर देनी चाहिए। मुसलमान भी देखिए 21-22 की उम्र में करते हैं शादी और उसके बाद में खूब बच्चे उनके होते हैं। लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर उन्होंने किया वो बेहद आपत्तिजनक थे, उनकी सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, समय अच्छी फर्टाइल ज़मीन पर खाद पानी डालेंगे तो कैसे फसल लहलहाती है। क्या अजमल बदरुद्दीन के लिए महिलाएं, औरतें, या यूं कहें कि हिंदू औरतें उनके लिए ज़मीन के समान है? क्या ये फसलें उगाने की चीज़ की जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको बता दें कि ये लोकसभा सांसद भी हैं और एक नेता इस तरह के जो बयान देता है तो उसको सुनने वाले, उसको अनुसरण करने वाले किस तरह की मानसिकता, किस तरह की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, आप खुद समझ सकते हैं। अब इस बयान के बाद से दिगंता कलिता, जो कि विधायक हैं, बीजेपी विधायक है असम से, उन्होंने इस बयान पर जवाब दिया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि हिंदू लड़कियों का क्या, किसी भी धर्म की लड़कियों का इस तरह से आप अपमान नहीं कर सकते, आपको इस तरह के बयान देने से पहले कई बार सोचना चाहिए। वहीं गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया है। एक बार आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा बदरुद्दीन ने और उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। 22 साल में शादी कर लेते हैं लड़कियां, 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते हैं, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहलहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन 2 नंबर ही धंधा मत करो। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, हमारे बुजुर्गों ने से एक भूल हो गई। अगर धर्म के आधार पर ही देश का बंटना और बांटना हुआ तो पूरे हो गया होता, तो आज नया जिन्ना ओवैसी नहीं पैदा लेता। तो सुना आपने किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल बदरुद्दीन अजमल ने किया है। उन्होंने कहा कि 2 नंबर के काम ना करें, दबाव में आकर 40 की उम्र में शादी करती हैं हिंदू महिलाएं, तो फिर उसके बाद में बच्चे कहाँ से होंगे। जिस तरह की सोच का उन्होंने यहाँ पर परिचय दिया है वो बेहद चिंताजनक है और सवालों के घेरे में है कि आप किसी भी महिला के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कैसे आपके जहन में इस तरह की बातें आ सकती हैं। और अगर आपके जहन में ऐसी बातें हैं तो ये जो आपकी जहरीली ज़ुबान जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका असर आगे समाज में क्या होगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि तमाम जो ये नेता होते हैं, तमाम जो
सांसद हैं, मंत्री हैं, इन सभी का अनुसरण करने वाले लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी होते हैं और उन लोगों के जहन में भी इसी तरह की जहरीली विचारधारा को आप पोषित कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल इसमें यही उठता है कि सबसे पहले किसी महिला के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? क्या यही है आपकी नज़र में महिलाओं का सम्मान? फिर चाहे वो किसी भी मजहब की हो, वो आपके मजहब की हो या फिर किसी गैर मजहब की हो, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आप महिलाओं के लिए इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बदरुद्दीन अजमल AIUDF के अध्यक्ष तो हैं ही, इसके अलावा वो लगातार असम में अपनी पैठ बनाने में लगे हुए हैं और यहाँ पर वो ज़्यादातर मुस्लिम धार्मिक जो संगठन है उनके साथ जुड़े हुए हैं और वजह शायद यही है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया हो जिसकी वजह से वो सवालों के घेरे में आ गए। दरअसल मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी भारत की दरअसल वो 2019 में असम से धुबरी सीट से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कि AIUDF के टिकट पर चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए थे और लगातार 3 बार 2009, 2014, 2019 में लोकसभा चुनाव में जीत भी दर्ज कर चुके हैं। और इस तरह के विवादित बयान वो पहले भी देते रहे हैं। उनकी विचारधारा को लेकर, उनकी बातों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुस्लिम फॉर्मूला अपनाएं और 2 नंबर का काम ना करें, ये बेहद चिंताजनक, उनके सवालिया निशानों के घेरे में है उनका ये बयान। जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है, इसके अलावा उन्होंने न सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए, उन्होंने कहा हिंदू पुरुषों के लिए भी उन्होंने टिप्पणी की है जिसमें उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तरीके से बीवियां रखते हैं हिंदू और 40 की उम्र में जब परिवार का दबाव होता है या फिर किसी वजह से कहीं फंस जाते हैं तो वो शादी कर लेते हैं। अब 40 की उम्र में बच्चे कहाँ से होंगे, कैसे होंगे? इस तरह के विवादित बयान देकर अब बदरुद्दीन अजमल, जो कि 3 बार के सांसद रह चुके हैं, 2009, 2014 और 2019 में लोकसभा में चुनकर गए हैं, असम की धुबरी सीट से उन्हें चुना गया था और अब वो सभी के घेरे पर आ गए हैं, निशाने पर आ गए हैं। खासकर बीजेपी ने बदरुद्दीन को लेकर घेरना शुरू कर दिया है। और इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त MM अंसारी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, साथ ही जीनत अंसारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ये भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, साथ ही समाज सेवी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का FM न्यूज़ पर। जीनत जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ही होगा और उसकी वजह ये नहीं है कि आप मुस्लिम हैं। मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आप एक महिला हैं। आपने सुना होगा जिस तरह का बयान बदरुद्दीन अजमल की तरफ से आया है, आप इस बयान से कितना इत्तेफाक रखती हैं या फिर आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है इस बयान के ऊपर? मैं सबसे पहले मेरा सब पूरे भारतवासियों को जय हिंद। और ये जो बदरुद्दीन साहब ने जो मतलब कि मुझे साहब नहीं लगाना चाहिए, बदरुद्दीन ही बोलना चाहिए ऐसे शख्स को जो महिलाओं के लिए जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, तो उनको समाज से उन ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। मतलब कि ये लोग ऐसे हैं जो मुसलमान के नाम पे धब्बा है, जो मुसलमानों को हमेशा एक गलत एक इमेज, वो मतलब कि वो एक मुसलमानों की गलत इमेज वो हमेशा पब्लिक के सामने लाते हैं। और यही कारण रहा है कि अगर मुस्लिम महिलाएं आज भी पिछड़ी हुई हैं, परेशान हैं, दबी कुचली हुई है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये जो ऐसे जो कहना चाहिए अपोजिट पार्टी में जो लोग बैठे हुए हैं और इनको जो बढ़ावा दे रहे हैं, जो भी इनके संरक्षक बैठे हुए हैं, वो लोग सोचिए कि महिलाओं
महिलाओं की कैसी मानसिकता रखते होंगे जो ये लोग ऐसी गंदी मानसिकता के लोग हैं। तो ऐसे लोगों का मैं बहुत आज गुस्से में हूँ, मुझे इनके इस बयान से मैं बहुत ज्यादा रोष में हूँ, और ऐसे लोगों का बिल्कुल सामाजिक बायकॉट होना चाहिए। और एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि हम महिलाएं कि इसको जवाब दे कि ये कम से कम इतने श्रम लिहाज भूल गया है कि इसके घर में जिस माँ से पैदा हुआ है वो भी एक महिला है, एक महिला बेटी के लिए क्या अपशब्द यूज कर रहा है, ये अपने दायरे भूल चुका है। इसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, यही मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई हो रही है, इन पर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। हमारे साथ इस वक्त चक्रपाणी महाराज भी जुड़ चुके हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका FM न्यूज पर। चक्रपाणी महाराज, आपने सुना होगा किस तरह से बदरुद्दीन ने आज बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में जो एक बात कही है वो उन्होंने महिलाओं के को तो उपजाऊ जमीन और इस तरह की बातें कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 नंबर का काम ना करें, मुस्लिम फॉर्मूला अपनाएं। देखिए, अपनी कुसंस्कार अपने पास रखें, और जो हिंदू खुद एक संस्कारवान होते हैं, जो सनातनी संस्कारवान होते हैं, जो एक पत्नी एक के साथ जो विवाह करते हैं, तो उनका एक धारणा है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि 7 जन्मों का संबंध होता है, और स्त्री कोई खेत और कोई जमीन और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि स्त्री एक नारी एक जीवन का आधार है। उसकी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है और पत्नी भी है, और पूरे परिवार के वो केंद्र बिंदु होती है। तो उसको इस प्रकार से दर्शाना और एक भोग की वस्तु के रूप में दिखाना और बताना, इससे बड़ा निंदनीय नारी समाज का कुछ नहीं, कोई घटिया कोई बात नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात हमें आश्चर्य हो रहा है कि जो बार बार जो महिला आयोग है हर चीज में किसी पे वो करता रहता है। महिला आयोग का अभी तक टिप्पणी नहीं आया इस पे या कार्रवाई नहीं आया। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया यत नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी का जहाँ सम्मान होता है वहीं देवी देवता निवास करते हैं, वहीं सब कुछ उन्नति होता है। लेकिन इस प्रकार की चीजें आप देखो, इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि नारी समाज के प्रति इनकी कितनी घृणित सोच है। और आप देखो कि जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया है वो एक बहुत ज्यादा शब्द जो हैं इनके बहुत ज्यादा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। MM अंसारी साहब, ये बदरुद्दीन जिस फॉर्मूले का जिक्र कर रहे हैं, क्या है ये मुस्लिम फॉर्मूला? और ये बार बार इस तरह की बयानबाजी बिना सोचे समझे, जबकि 3 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं, न जाने कितने लोग इन्हें सुनते होंगे, मौलाना भी हैं ये। देखिए, ये बदरुद्दीन जी तो मेरे नॉलेज में कोई इस्लामिक इसमें तो नहीं है। हाँ, एक राजनीतिक पार्टी से जरूर संबंध रखते हैं। और क्या फार्मूला दिया है वो तो मैंने मुस्लिम फार्मूला जिसे आप नाम दे रही, तो मुस्लिम नहीं, इन्होंने बोला है, नहीं मैं नाम नहीं सर, अंसारी सर, मैं नाम नहीं दे रही हूँ। इन्होंने बोला कि मुस्लिम फार्मूला अपनाएं, लेकिन 2 नंबर का काम ना करें। हाँ। मुस्लिम फार्मूला जो इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते तो मुझे जानकारी है कि जब आज बच्चा वयस्क हो जाए, जब एडल्ट हो जाए, और थोड़ा शादी को जल्दी कहा गया है, और इसलिए कहा गया है कि तमाम बच्चे जब आप देख रहे हैं इस तरह से माशरे में, पूरे समाज में एक फैला है कि लिव इन रिलेशनशिप या गलत लोगों के हाथ में बच्चे चले जा रहे हैं या बहुत सारी चीजों का शिकार हो रहे हैं, तो उस नाते में ये कह सकता हूँ कि शादी एक सही समय पे हो जाए और माँ बाप के द्वारा चुने हुए लड़के से या माँ बाप के द्वारा चुने हुए परिवार के साथ संबंध स्थापित करवा के, और प्रॉपर जो एक समाज का नियम है। और तो मौलाना साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितनी मुस्लिम बहनें बेटियां ऐसी हैं जो माँ बाप के बताए हुए लड़के से शादी कर रही हैं? आपको सिर्फ बयानबाजी देनी आती है, आपको सिर्फ टिप्पणी करके न्यूज चैनल पे बोलना आता है। पता है आजकल जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनके क्या कारनामे चल रहे हैं उन सब के? रनिंग कमेंट्री से मैडम काम नहीं चलेगा। साथ में आप रनिंग कमेंट्री में आप बोल नहीं थी तो मैं सुन रहा था, आपके विचार सुन रहा था, और एक सर्वकालीन और ये एक डिबेट की ये पहली पहचान है कि कोई बोले तो आप सुनिए और फिर आप भी अपने विचारों को व्यक्त करिए। किसी एक व्यक्ति से समाज नहीं चलता, किसी एक व्यक्ति से धर्म नहीं चलता, किसी एक व्यक्ति निंदा करता हूँ। लेकिन ये कहना कि ये सब इस्लाम के परिपेक्ष में या इस्लाम की नसीहतें हैं या इस्लाम का उपदेश है, तो मैं उससे पूर्णतः इनकार कर
किसी व्यक्ति के कह देने से इस्लाम नहीं चलेगा। इस्लाम की मुकम्मल एक कुरान हमें मिला हुआ है, पूर्णतः संविधान है, और हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें, तो लेकिन अंसारी साहब बार बार इसी कुरान की दुहाई दी जाती है, बार बार इसी कुरान की दुहाई देकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं, बार बार उसी कुरान पाक को कटघरे में खड़ा कर देते हैं लोग। अगर लिव इन रिलेशनशिप देख रहे हैं आप, चारों तरफ फैला है, अगर कोई एक व्यक्ति बच्चों की अर्ली शादी की बात, सही समय पर शादी की बात करता है, तो वो तो मेरे समझ से गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या इस बयान में ये ज़रूरी था कि एक धर्म विशेष को कोट करें, हिंदू चक्रपाणी महाराज, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो बदरुद्दीन का बयान सामने आया है, आपको क्या लगा? क्या वो सिर्फ सही समय पर शादी की बात कर रहे थे? जहाँ तक मैंने सुना वो तो कह रहे थे हिंदू 2 नंबर के काम ना करें, वो पहले तो रिश्तों में बंधे रहते हैं, बाहर रहते हैं, बच्चे नहीं करने देते, 40 साल की उम्र में जाकर बंधन दबाव में आकर शादी करते हैं, फिर बच्चे कहाँ से होंगे? मुझे तो ऐसा लगा कि वो टारगेट कर रहे थे। जी चक्रपाणी महाराज। बदरुद्दीन का दिमाग जो बदनीयत और जो जिस प्रकार से बोल रहे थे, वो सीधा सा ये स्पष्ट था कि वो कहीं न कहीं हिंदू समाज पे टारगेट कर रहे हैं। हाँ। और वो कहीं न कहीं दूसरी तरफ महिलाओं का अपमान करते हुए टारगेट कर रहे थे। हाँ। वो शायद उनके दिमाग और समझ बिल्कुल निचले स्तर की थी, और उनको ये समझना कि अगर बात करें तो अपने यहाँ की समाज की बात करें, और पूरे नारी समाज का अपमान किया, या इस्लाम की भी बेटियों का भी अपमान किया उन्होंने, और सबका अपमान किया है, सभी नारियों का अपमान किया है। तो वो कहीं न कहीं हिंदू के युवकों को अपमान करने और हिंदुओं पे कमेंट करने के साथ साथ नारी का भी अपमान किया है। तो एक इस तरह की सोच वाला व्यक्ति, अब ये समझा जा सकता है कि वो समाज को क्या ज्ञान देगा, वो अपने जीवन में नारी को क्या सम्मान दे सकता है। निश्चित रूप से आप ये समझो, ये ऐसे कठमूल्य प्रवृत्ति के लोग हैं जो समाज में जहर सिर्फ घोलने का काम करते हैं, समाज में सिर्फ नफरत और के सहारे राजनीति करते हैं और अपनी उल्लू सीधा करते हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात कि इस समय जब देश की सरकारें और देश के प्रधानमंत्री जी नारी के प्रति इतना वो करते हैं, और उस समय इस तरह के लोग बोल रहे हैं, उनके बचाव में भी लोग आने लगते हैं, उसका जो है वो करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात होती है। ऐसे लोगों को तत्काल जेल में होना चाहिए, ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो और हिंदू समाज को सीख लेने की आवश्यकता नहीं है इनसे, क्योंकि जो खुद ही 4-4 और 8-8 शादियां करके और 16-16 बच्चे पैदा कर रहे हैं, अब उनसे कोई हिंदू समाज सीख लेगा? हमारे यहाँ तो एक जो विवाह होता है तो जन्मों जन्मों तक का उसको निभाने का वो है। इसलिए ये अपनी कुसंस्कार न दे, और लेना है तो संस्कार ले हिंदू समाज से और शास्त्रों से, हिंदू शास्त्रों से आकर के सीखे और उसको आगे बढ़ाए। लेकिन वो अपनी, चूंकि उनका बदनीयत ही था, वो बदरुद्दीन की जो बदनीयत है ना, उनके तो बयान से साफ नहीं है। उनके तो बयान से समझ में आ रहा है कि वो महिलाओं को क्या समझते हैं। वो उपजाऊ जमीन की तुलना कर रहे हैं, जमीन से तुलना कर रहे हैं महिलाओं की। जीनत जी, आप कुछ कहना चाह रही थी मुस्लिम महिलाओं के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में? जी, पहली तो बात ये है कि जो अभी हमारे मौलाना साहब कह रहे थे पैगंबर साहब के बारे में, तो पैगंबर साहब का जो चरित्र है, जो उनका चरित्र था जो है, उसके तो हम बिल्कुल बराबर सोच भी नहीं सकते थे। जब उनकी बेटी आती थी तो वो खड़े होकर के अपनी बेटी का स्वागत करते थे, माथा चूम लिया करते थे। और ये आज पैगंबर की दुहाई देने वाले वो महिलाएं, बेटी, चाहे वो हिंदू समाज से हो चाहे मुस्लिम समाज से हो, महिला बेटी बेटी होती है, वो किसी धर्म जाति की नहीं होती है, वो सभी समाज संस्कार से होती है। अगर उन्होंने किसी भी धर्म के लिए कहा है तो ये एक महिला का, एक बेटी का, एक माँ का अपमान है। और इसी तरीके से इन लोगों की जो ये छोटी सोच है कि लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाए, और उन्होंने जो ऐसी एक अभद्र अपनी वाणी यूज की है, शायद मुझे एक शर्म आ रही है, क्योंकि मैं एक ऐसे सभ्य परिवार से हूँ कि मैं अपने शब्द से ऐसी बातें नहीं बोलना चाह सकती ऐसे लोगों के लिए। तो उनको पता होना चाहिए कि बेटियों की इस्लाम धर्म में क्या अपनी एक इज्जत है, और ये जो है, जो आदमी अपने दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करता है, तो समझो वो अपने घर की बेटियों की भी इज्जत नहीं कर रहा है। इसलिए मैं चक्रपाणी महाराज जी से मेरी विशेष अपील है कि वो इस चीज को हिंदू धर्म से न जोड़े। ये सभी महिलाओं बेटियों का अपमान है, और इस ऐसे आदमियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जिसे इस्लाम धर्म का पता ही नहीं है और जो ऐसी
लफ्ज बोल रहा है, तो ऐसे में जो मौलाना लोग बैठे हुए हैं आखिरकार वो क्यों शांत बैठे हुए हैं? उनको तो फौरन ऐसे कि अगर महिला कोई गलत काम कर देती है, कुछ भी अगर कुछ भी अपना स्टेटमेंट दे देती है या कोई वो पॉलिटिक्स में या किसी गाने के किसी रूप में बाहर आ जाती है, तो वो उसके लिए एकदम वो फतवा जारी कर देते हैं। अब जो ऐसे लोग हैं आखिरकार ऐसों के लिए फतवा जारी क्यों नहीं होता है? तब ये मौलाना लोग सब क्यों चुप्पी साधे बैठे हुए हैं? और जो इनके फेवर में आए, मैं तो ये चाहती हूँ कि उनके भी विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें भी सजा उतनी ही मिलनी चाहिए जितने ये गुनहगार हैं, उतने इनके फेवर में बोलने वाले होने चाहिए। वो सब जो अगर किसी बहन बेटी का इज्जत नहीं कर सकते हैं, तो ये वो किसी की भी इज्जत नहीं कर सकते हैं। वो भारत, मैं तो ये कहूंगी कि वो भारत का भी वासी नहीं, मैं कहूंगी इसको, क्योंकि भारत देश जो है वो ऐसी संस्कृति है जहाँ बहन बेटियों की इज्जत करी जाती है। ये एक ऐसा मेरा एक ऐसा भारत देश है, तो उसको यहाँ से भी निकाल देना चाहिए, उसे खालिस्तान में वहीं पे अफगानिस्तान भेज देना चाहिए। जैसी वो सोच रखता है तालिबानी, ये जो दिमाग की सोच है वो भारत में ना चलेगी ना लागू होगी। और वो सोचते हैं कि ऐसे अपने बयान देने से वो पॉपुलर हो जाएंगे, तो हम महिलाएं शायद बाहर निकल के उसको जूते इतने मारेंगे, शायद वो भूल जाएगा कि उपजाऊ जमीन कैसी होती है, पछताएगा वो अपने होने पे। ये मेरी आपके चैनल के जरिए अपील है। एमएम अंसारी साहब, बदरुद्दीन ने यह भी कहा कि मुस्लिम जल्दी शादी कर लेते हैं और बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद उन बच्चों को पढ़ाई नहीं करने देते हैं दूसरे लोग जब वो पढ़ना चाहते हैं। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा भारत जैसे देश में ऐसा संभव है? कुरान का पहला शब्द है वो इकरा है कि पढ़ो, और इस तरह की तमाम हदीसें हैं कि उस समय चीन जाना पड़े जब ट्रांसपोर्टेशन का नहीं, वो कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोग मुसलमान बच्चों को पढ़ने नहीं देते। आवाज शायद जी जी जी, अगर अजमल साहब ने कुछ ऐसा कहा है हाँ कि जो भारतीय संविधान के विरुद्ध है, हाँ तो बिल्कुल उनके खिलाफ बनना चाहिए। लेकिन अभी जैसे चंद्रपाणी जी ने कहा कि 4 शादियां करते हैं और ये बच्चे तमाम पैदा करते हैं, और हमारी डिबेट में महिला जो है शामिल अंसारी मैडम, उन्होंने कहा कि उनको हम महिलाएं जूता मारे, बिल्कुल मारे, लेकिन उनसे पहले जो बिल्किस बानो रेप केस में वो छोड़ दिए गए। सर, आप बातों को घुमाइए मत, देखिए आप बातों को घुमाइए मत। नहीं, आप अब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक गलत काम हुआ है अंसारी साहब, एक गलत काम हुआ है तो क्या दूसरा गलत काम को भी आप इजाजत देंगे? नहीं, सुनिए, आप एंकर को ये नहीं बोल सकते कि रनिंग कमेंट्री नहीं कर रही। अगर आप गलत मुद्दा बीच में लेकर आएंगे तो मैं आपको टोकूंगी अंसारी सर। प्लीज, बाइज्जत मैं आपसे कह रही हूँ, एक गलत काम हो रहा है तो उसके लिए दूसरे गलत काम को आप जायज नहीं कह सकते। बिल्कुल, हमने उस पर भी बहस करी थी, मैं आपको बता दूं। और आपको बता दूं, बिल्किस बानो वापस कोर्ट गई हैं, वो खुद इस चीज को लेकर कोर्ट लड़ रही हैं और उनके साथ पूरा देश लड़ रहा है। आप राजनीति बीच में मत ना लाएं। तो उसके लिए भी दो तथ्य है कि जो हुआ है, एक महिला होने के नाते एक महिला के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, और उसको सर देखिए, अगर अंसारी जी, अगर आप इस तरह से करेंगे कि एक गलत काम को दूसरे गलत काम के आप नहीं, हमारे डिबेट में शामिल चंद्रपाणी जी ने कहा कि 4 शादियां, उन परिस्थितियों को 4 शादियां जब देश भारतीय हमारा आजादी, जब हमें प्राप्त की, स्वतंत्रता हमें प्राप्त की, उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट 1954 बना, उसमें शादियों को एक ठहराया गया जो संविधान की परिधि में आता है, और हमारी मुस्लिम लॉ में जो ठहराया गया। आप सिविल यूनिफॉर्म कोड ले आइए और सारी चीजों को तय कर दीजिए, उसमें कोई हमारा नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये देश नहीं चलेगा। अरे सर, ये क्या चीज है? आप सिर्फ ये चीज, आप गलत बात का फेवर कर रहे हैं अंसारी साहब, आप गलत बात का फेवर कर रहे हैं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा कि मैंने उनका पूरा नहीं सुना है, और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनको, लेकिन इसी समाज में जो तमाम नेता ऐसे आए और उन्होंने कहा कि बहुत बच्चे पैदा करना चाहिए एक समाज को, और हमारे आपने कहा कि नारी की इज्जत, तो आप तो मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम आप जानती हैं कि हमारे
यहाँ नारी को माँ को के पैरों के नीचे जन्नत दी गई है, और तमाम नारी की पूरी बात, अगर माँ आवाज दे, अगर आप सजदे में हैं तो आप सजदा तोड़ के नहीं जा सकते, तीन गोलियां लगी हो, लेकिन अगर माँ आवाज दे तो आप तोड़ने जाइए। तो हम नारी का सम्मान। तो फिर सर ये तमाम लोग जो बयान देते हैं, ये बयानबाजियां करते हैं, कि क्यों भूल जाते हैं उस वक्त? ठीक है, आपने अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी। अगर वो अपनी रोटियां सेकेंगे कुछ राजनीतिक लोग, तो उनके लिए जो बता राजनीतिक ठीक है, आपने अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी। चक्रपाणी महाराज, अंसारी साहब, आपका सर ये मैं फाइनल कमेंट मैं चाहूँगी। अंसारी साहब कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आइए। क्या आपको लगता है, फाइनल कमेंट सर, क्या आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से, जिसकी लगातार लोग मुखालफत कर रहे हैं, क्या उसको लाने से इस तरह की बयानबाजियां और समाज की कई सारी कुरीतियां, महिलाओं पर होने वाले बहुत सारे अत्याचार, बहुत सारे भेदभाव खत्म हो जाएंगे? क्या आपको लगता है इन बयानबाजियों का जवाब यूसीसी है? देखिए, पहली बात की जो अभी बहन जी बोल रही थी वो बिल्कुल सही बोल रही हैं, और नारी पूरे निश्चित रूप से पूरे नारी समाज का अपमान इन्होंने किया है और उनको सजा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये समान नागरिक संहिता अगर देश में लागू होता है तो ऐसा नहीं कि पहला देश है जो लागू होता है। इजिप्ट में है, बांग्लादेश में, कई ऐसे देश है, और अमेरिका तक में समान नागरिक संहिता लागू है। सवाल इस बात का है कि वास्तव में एक देश में एक ही विधान होने चाहिए, एक देश में सबके लिए एक कानून होने चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि आप ये हिंदुस्तान के संविधान को मानो और उसके बाद अपना सरिया कानून भी मानो, तो ये नहीं चलेगा ना। तो हिंदू भी कहे अपना, ईसाई भी कहे, तो ये अलग अलग आप चर्चा। तो आप मानते हैं, हाँ चक्रपाणी जी महाराज, क्या आप मानते हैं कि यूसीसी लाने से फिर इस तरह की जो बयानबाजियां हैं और बहुत सारी गलत चीजें वो खत्म हो जाएंगी, फायदेमंद रहेगा? काफी चीजें हर व्यक्ति की, एक नागरिक की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और हर व्यक्ति जिम्मेदार हो जाएगी। इस तरह उल-जुलूल बयाने देने नहीं देगा, और सबसे एक सब भारतीयों का एक कर्तव्य हो जाएगा, और सब ये देश हित में है, इसलिए होना चाहिए। जल्द से जल्द हम चाहते हैं केंद्रीय स्तर पे लागू हो। पिछले दिन हम उत्तराखंड गए थे, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई, और उन्होंने भी बताया कि हमारी पूरी कमेटी मसौदा तैयार कर दी, जल्दी लागू होने वाली है। तो कई प्रदेशों में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, कई जगह चल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसे पूरे देश में लागू हो जाने चाहिए, और ये देश के हित में है। और क्योंकि देश के जो संसाधन भी है वो भी सीमित है, इसमें हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि देश हित में जो भी कानून बने उसका हम समर्थन करें, उसमें सहयोग करें, और सरकार उस पर डिबेट करके ही करेगी। उसका तो चिंतन मनन होता है, पक्ष विपक्ष होता है, उसमें कुछ चीजें होती है, तो उसको भी देखा जाएगा। ठीक है। जीनत अंसारी जी, आपका फाइनल कमेंट मैम। देखिए, कॉमन सिविल कोड जो है अना को अच्छी बात है, पर उसमें से एक चीज का ये है, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो लोगों के दिल में, जो दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है, जो उनकी जो गलत मेंटेलिटी है, जो महिलाओं को लेकर के जो वो सोचते हैं समझते हैं, तो अगर जिसके दिल दिमाग में वो है तो शायद वो तो निकल नहीं सकता है, जो है वो तो बोले ही बोलेंगे। तो ये चीज है कि सबसे पहले जो है कम से कम भी इनको अपना दिल दिमाग साफ करना चाहिए, औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति उनको एक अच्छा साफ सुथरी अपनी दिमाग में एक अच्छी छवि बना के रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो भी है कानून वो तो बनते रहेंगे, और जो ऐसे जो तुच्छ मानसिकता के, छोटे मानसिकता के लोग हैं, वो लोग बैठे इसीलिए होते हैं कि वो कानून को तोड़े, वो एक नया कोई ना कोई अपना स्टेटमेंट जारी करे, और उनको शायद इसी चीज में मजा आता है, पर वो भूल जाते हैं कि शायद उनके घर में भी बहन बेटियां हैं जो ऐसे वो वर्ड्स यूज करते हैं। तो ये बहुत शर्मनाक है। तो ऐसे लोगों के ये सब कानून लाने से ज्यादा बेहतर है कि आना तो चाहिए, पर यह है कि ऐसे लोगों का दिमाग भी साफ होना चाहिए, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही भी होना चाहिए, कि कम से कम जो एक नजीर पेश हो कि किसी बहन बेटी के लिए कुछ भी अपशब्द बोलने से पहले वो 100 बार सोचे कि ये किस बहन बेटी के लिए बोला जा रहा है, और वो मतलब कि हर एक जो किसी भी समाज का हो, हर एक समाज की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझ के चले। तो मेरा यही फाइनल कमेंट है। ठीक है। अंसारी साहब, आपका फाइनल कमेंट सर। एमएम अंसारी साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आपका फाइनल कमेंट सर।
ये अभी छत्रपति महाराज जी ने कहा कि मैं अभी उत्तराखंड गया था या गुजरात, ये भी यूनिफॉर्म कोडिशन नहीं कहते मैडम कि स्टेट वाइज कोड आए जहाँ किसी वर्ग विशेष के लिए, वो तो भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप और पूरे जो लोग हैं जनता के अनुरूप होना चाहिए। और मैडम अंसारी मैडम की, तो उन्होंने तमाम गोबर से लेके और गंदी मानसिकता तक बात करी, लेकिन एक बार उनके मुख से ये ना निकला कि मैं बिल्किस बानो भी एक औरत थी, उनके लिए दो शब्द उनसे ना निकले, और वो निकलेंगे भी नहीं। मुझे ये एहसास है कि उनके लिए नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर एक अच्छी भावना होती है और नारी नारी का दर्द समझती है, और नारी किसी भी वर्ग की हो, वो मेरी माँ है, वो मेरी बहन है, वो मेरी बेटी हो, चाहे नहीं सर, आप चिंता ना करें बिल्किस बानो और ऐसी तमाम जितनी भी महिलाएं हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उनके साथ खड़े होने के लिए किसी एक खास इंसान की जरूरत नहीं, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया चक्रपाणी महाराज, आप हमारे साथ। जो हर 3 मिनट में एक रेप होता है और तमाम लोग हैं जो अभी बिल्किस बानो पे जिसपे देश चाह रहा है कि हमारी बहन कुछ बोले हैं, तो मैं तो चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 2 शब्द उनको देश सुन रहा है, और 2 शब्द इस पे भी बताएं कि जो हुआ है वहाँ पे उस पे भी विचार नहीं, इस पर भी हमने बात करी थी। और जीनत जी, एक ऐसे अत्याचार को झेला है। सर आप दो मसलों को मिक्स मत कीजिए। नहीं अंसारी साहब, आप देखिए, नहीं आप दो अलग मसलों को मिक्स मत कीजिए। एक चीज को गलत साबित, एक चीज जो गलत है उसको गलत कहिए, उसके लिए आप दूसरी चीज की आड़ मत लीजिए। नहीं सर, नहीं, प्लीज अंसारी साहब, बेफिजूल की बहस आप पढ़ रहे हैं, एक नया मुद्दा शुरू कर रहे हैं। बहरहाल समय क्योंकि हमारे पास खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जीनत अंसारी जी, MM अंसारी साहब हमारे साथ आप दोनों जुड़े। चक्रपाणी महाराज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 बार के सांसद रहे बदरुद्दीन अजमल ने कुछ जहरीले बोलों का इस्तेमाल किया है। उनके शब्दों में, उनकी बातों में, उनकी जहनियत साफ झलक रही थी कि किस तरह से वो महिलाओं को एक उपजाऊ ज़मीन से उनकी तुलना कर रहे हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो एक धर्म के लोगों के लिए कर रहे हैं, उससे साफ उनकी जहनियत पता चलती है। लेकिन ऐसे लोग जो कि 3 बार के सांसद रह चुके हैं, उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि जब भी वो बोलते हैं उनको सुनने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं, उनका अनुसरण करने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं। तो बोलने से पहले सोचें कि इसका असर आगे जाकर क्या होगा, और कभी भी किसी गलत चीज़ को छुपाने के लिए आप किसी दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।